क्या पाकिस्तान की तर्ज पर ये दोनों देश भी हो सकते हैं आईपीएल से बाहर? आखिर क्यों बीसीसीआई का पारा चढ़ा है बांग्लादेश और श्रीलंका के ऊपर? क्या बीसीसीआई की नाराजगी पड़ सकती है इन देशों के क्रिकेट प्लेयर्स पर भारी? आखिर क्यों लगाए जा रहे हैं इन देशों के क्रिकेट प्लेयर्स के बैन होने के कयास? क्या है पूरा मामला? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो में। क्रिकेट वर्ल्ड में आईपीएल में खेलने के लिए हर देश का प्लेयर काफी एक्साइटेड रहता है कि उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका मिले, लेकिन ऐसे में सबसे बदहाली पाकिस्तान देश की रहती है, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स का आईपीएल में खेलना बैन जो है। लेकिन ऐसा ही हाल अब कुछ और देशों का भी होने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश और श्रीलंका के बारे में। दरअसल ऐसी न्यूज आ रही है कि भारत का क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई बांग्लादेश और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड से काफी नाराज हो गया है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसके चलते हो सकता है बीसीसीआई आने वाले दिनों में अपने फ्रेंचाइज कंपनीज को इन दोनों देशों के प्लेयर्स को खरीदने को लेकर मना ही कर दे, या फिर ये कह ले कि इन देशों के प्लेयर्स को आईपीएल ऑक्शन के आने वाले सीजन्स में कोई खरीदार ही ना मिले। और इसके पीछे की वजह बनी है टीम्स के प्लेयर्स की आईपीएल के मैचों में अनअवेलेबिलिटी, यानी बांग्लादेश और श्रीलंका के कुछ प्लेयर्स आईपीएल के सीजन 16 में पूरे टूर्नामेंट में कुछ मैचेज में अनअवेलेबल रहेंगे। अब जैसे हम बांग्लादेश टीम की ही बात करें, जिसमें शाकिब अल हसन, लिटन दास और मुशफिकुर रहीम 9 अप्रैल से 5 मई तक और बाद में 15 मई से अवेलेबल रहेंगे। साथ ही उधर श्रीलंका के प्लेयर वानिदु हसरंगा, माथिसा पथराना, भानुका राजपक्षे, महीश टिक्साना भी आईपीएल के पहले वीक में अनअवेलेबल रहेंगे। और उसकी वजह है श्रीलंका की यह टीम इस वक्त न्यूजीलैंड के दौरे पर मैच खेलती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस वजह से आईपीएल में वो फ्रेंचाइज जिन्होंने इस प्लेयर्स को अपनी स्क्वाड में शामिल किया था और इसमें अच्छी खासी रकम खर्च की थी, इस मामले में काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही है। वहीं ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बीसीसीआई का आईपीएल कैलेंडर आईसीसी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रखता है, इसीलिए आईसीसी भी किसी भी देश की टीम के साथ किसी बड़े टूर्नामेंट को रखने से परहेज करती है। वहीं बाकी देशों के क्रिकेट बोर्ड भी इस आईपीएल मैच के दौरान अपने उन प्लेयर्स को फ्री रखते हैं नेशनल ड्यूटी से जो आईपीएल में मैच खेल रहे होते हैं। जैसे अगर हम श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड सीरीज की बात कर ले, जिसमें न्यूजीलैंड के उन प्लेयर्स को ब्रेक दिया गया है जो आईपीएल सीजन 16 यानी कि आईपीएल 2023 का हिस्सा है। लेकिन यही इसके जस्ट उल्टा श्रीलंका और बांग्लादेश उन देशों में आते हैं जिनके प्लेयर आईपीएल मैच के दौरान अक्सर छुट्टी लेते नजर आते हैं। साथ ही वहां के क्रिकेट बोर्ड भी उन्हें इस टूर्नामेंट के दौरान फ्री नहीं रखती है और इन देशों के क्रिकेट बोर्ड की इन्हीं हरकतों की वजह से बीसीसीआई काफी नाराज नजर आ रही है। और इसीलिए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है बीसीसीआई इन देशों के क्रिकेट प्लेयर्स के खिलाफ आईपीएल के अपकमिंग सीजन के लिए बैन लगा दे, क्योंकि अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की माने तो बीसीसीआई का ये मानना है कि अगर इन देशों के प्लेयर्स आईपीएल मैचेस के दौरान अनअवेलेबल रहते हैं और वो पूरे टूर्नामेंट को अटेंड करने में असमर्थता जता रहे हैं, तो ऐसे प्लेयर्स को सिलेक्ट करना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि इससे उस टीम का नुकसान होता है, उस फ्रेंचाइजी का नुकसान होता है जिन्होंने उन पर अपने पैसे खर्च किए हैं। साथ ही उनके फैंस भी काफी ज्यादा निराश होते हैं। तो ऐसे में इस पर कुछ सोचने समझने की जरूरत है। वैसे बीसीसीआई का ये मानना है कि वो इस बारे में शिकायत नहीं कर सकती, क्योंकि बाकी क्रिकेट बोर्ड से बात करने का काम बीसीसीआई करता है। इतना ही नहीं, कुछ प्लेयर्स को कभी एनओसी नहीं मिल पाता तो कुछ खुद को टूर्नामेंट के दौरान अवेलेबल दिखा नहीं पाते हैं। इसीलिए ऐसे प्लेयर्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो टीम में खेलने के लिए अवेलेबल नहीं रह पा रहे हैं तो उन्हें आईपीएल के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाना चाहिए। अगर हम बांग्लादेश और श्रीलंका के प्लेयर्स की बात करें तो आईपीएल के पहले सीजन से ही इन देशों के प्लेयर्स इंडिया में मैच खेलने के लिए आते रहे हैं। साथ ही हर प्लेयर्स कभी न कभी इन फ्रेंचाइजी टीम का हिस्सा भी रहा है और आईपीएल में अपना एक सफल योगदान भी दिया है। ऐसे में अब उनके इस देश के क्रिकेट बोर्ड की गलतियां क्या उनके प्लेयर्स को भुगतनी पड़ सकती है, या फिर इन देशों के क्रिकेट बोर्ड के आला अधिकारी बीसीसीआई की इस नाराजगी को खत्म करने का कुछ परमानेंट सोल्यूशन ढूंढते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर ऐसा होता है तो ये दोनों देशों और उनके प्लेयर्स के लिए तो एक बैड न्यूज ही है। साथ ही उन फैंस के लिए भी एक बैड न्यूज है जो इन देशों के क्रिकेट प्लेयर्स को पसंद करते हैं। तो फिलहाल इस मामले में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल तर्क न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हमारे द्वारा अपलोड हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं इसी तरह के और भी क्रिकेट की इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार।